आज हम शिक्षा शुरू कर रहे हैं अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करें। और मैं आपको बताऊं कि ये सच में बहुत अच्छी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण वो ऐसे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि आपकी भावनाएं पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती हैं। अगर आपकी भावनाएं आप पर नियंत्रण कर रही हैं, आप उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को वहाँ पर समस्याओं के लिए दे रहे हैं। और आपकी भावनाएं जो लोग सोचते हैं उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए याकूब की पत्री से हम यहाँ पर देखते हैं। याकूब अध्याय 1 में वचन 13 कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, यानी वो उसमें फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन में अभिलाषा जो शब्द है, इसका संबंध तो बहुत से लोग इस तरह की अभिलाषा से करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये केवल शारीरिक यानी अनैतिक संबंध के बारे में ही है। ये अभिलाषा है, लेकिन अगर आप शब्दकोश में अभिलाषा की परिभाषा देखें तो ये मजबूत लालसा है। अभिलाषा यही है। और सच में अभिलाषा को सकारात्मक रूप में उपयोग किया गया है। गलातियों अध्याय 5 में वचन 16 में ये कहता है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। और हम जानते हैं ये पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, तो पवित्र आत्मा यहाँ पर गलत शारीरिक संबंध के बारे में नहीं चाहता है, वो इसके बारे में नहीं कह रहा है। ये कहता है कि पवित्र आत्मा की गहरी भावना यहाँ पर शरीर के विरुद्ध में होती है, और शरीर यहाँ पर आत्मा के विरुद्ध में गहरी भावना रखता है। यानी अभिलाषा ये जो शब्द है, यहाँ फिर से बहुत से लोग एक तरीके से इसके बारे में सोचते हैं, ये तो केवल आपकी भावना के बारे में कह रहा है। मैं सोचता हूँ एनआईवी में इसे इच्छा के रूप में बताया गया है कि आप तो अपनी ही इच्छाओं में आगे बढ़कर इसमें फंसते हैं। खैर कुछ भी हो, इन वचनों के द्वारा मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। ये कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और वो पाप को धारण करती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप में ये वचन बताता है कि पाप तो धारण होता है सामान्य रूप में आपकी भावनाओं में। ये एक बहुत बड़ा वाक्य है। ये क्या कह रहा है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो देखिए, ये बात तो ऐसी है कि भावना ये किसी और बात के कारण जो उत्पन्न हुई है, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है, लेकिन ये तो एक इंजन है, ये सब लेकर चलती हैं। देखिए अभिलाषा ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ धारण होता है। अगर आप पाप नहीं चाहते हैं तो इसकी धारणा को ही रोक दीजिए। देखिए बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो कि स्वाभाविक रूप में इस तरह से कहते हैं कि वो अबॉर्शन को सहमति नहीं देते हैं। बहुत सी स्त्रियां अबॉर्शन को बर्थ कंट्रोल जैसे मानती हैं। ये पूरी तरह से गलत है। ये तो हत्या करना ही है, और ये सही काम नहीं है। बहुत से विश्वासी इसके लिए कहेंगे हाँ आमेन, और वो अबॉर्शन के साथ सहमत नहीं होते, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो हर समय अबॉर्शन करते चले जाते हैं। वो तो अपनी भावनाओं को जगह जगह पर जाने देते हैं। वो नकारात्मक महसूसीकरण भावनाओं को आने देते हैं, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि आप पाप को धारण कर रहे हैं और उसके अनुसार काम करने के पहले उसे अबॉर्ट करना चाहते हैं। ये सच में एक पागलपन है। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो अबॉर्शन को बर्थ कंट्रोल जैसे उपयोग करती, मैं बताऊं, आप सेक्स मत कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। और अगर आप पाप नहीं करना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पाप नहीं करेंगे। पाप तो आपकी भावनाओं में धारण हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये केवल भावना को बढ़ाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो कि बाय प्रोडक्ट हो। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबसे पहले उठूंगा और मेरा दिन तो बहुत ही बुरा होगा। देखिए कोई इस तरह से नहीं कहता है। कोई भी सुबह उठकर इस तरह से नहीं कहता है कि मेरा दिन बुरा जाएगा। लेकिन अगर कुछ होता है, मैं जानता हूं कि 100 में से एक भी विश्वासी ऐसा नहीं होगा जो वो महसूस करता है उसकी जिम्मेदारी उठाएं।
जो ये कहे कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं इसे अपना दिन बर्बाद करने नहीं दूंगा। बहुत से विश्वासी बुरी भावनाओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन ऐसे अगर आ जाए तो कहते बस ये इसी तरह से है, मैं ये महसूस कर रहा हूं। ये बहुत अपरिपक्व होना है, बहुत बहुत अपरिपक्व। आइए देखते हैं इफिसियों अध्याय 4 में, और ये वचन 17 में इस तरह कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, यानी हम जैसे कहते हैं खोए हुए लोगों के जैसे नहीं चलना। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके जैसे मत चलिए, वो तो मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। और हाल ही में मैंने इस पर एक पूरी सीरीज सिखाई है ओरलैंडो में। यहाँ पर 2 वचन पर मैंने 5 सीरीज में सिखाया है। यहाँ बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बताऊं। हम अगले कुछ वचन पर गौर करेंगे। वचन 18 में कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। फिर वचन 19 में कहता है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। और कुछ अनुवाद कहता है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा में किया करें। और देखा जाए तो हम इन दिनों में लालसा इन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो लालसा शब्द है इसका मतलब ये है कि ये तो बिना लगाम की ऐसी अभिलाषा है या इच्छा है। लालसा शब्द का बस यही तो अर्थ है। ये कहता है उनका महसूसीकरण सुन्न हो गया है, उन्होंने अपने आप को लालसा के लिए दे दिया है। यहाँ पर यह कह रहा है कि महसूसीकरण का एक सही उपयोग होता है, यानी भावनाएं। परमेश्वर ने हमें भावनात्मक मनुष्य बनाया है। अगर हम में भावना नहीं रहती तो हम केवल एक बुत के जैसे होते और पूरी दुनिया एक बोरिंग ऐसी जगह होती। भावनाएं जीवन का एक भाग है। ये बात सच है कि भावनाएं तो बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन इसी के साथ में शायद भावनाएं जीवन का सबसे बुरा भाग भी है। ऐसे लोग हैं जो निराशा के कारण आत्महत्या कर बैठते हैं, निराश हो जाते हैं। भावना तो निश्चित सबसे उत्तम और सबसे बुरी होती हैं, और इसीलिए जब भावनाएं अच्छी होती हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन वो सबसे बुरी भी हो सकती हैं। और बहुत से लोग उन पर किसी तरह से कोई नियंत्रण महसूस नहीं करते हैं। और ये कह रहा है कि हम भावनाओं का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपना हाथ आग पर रखना है, गर्म स्टोव या ऐसी किसी चीज पर, तो आपको दर्द होता है और तुरंत आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। आप अपना हाथ रखे रहने के बारे में सोचते भी नहीं। अगर आप हाथ रखकर कुछ जलने की बदबू महसूस करें और फिर मुड़कर देखें, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा और ये देरी हो जाएगी। लेकिन दर्द को महसूस करना हालांकि पसंद नहीं है, लेकिन क्या जानते हैं इसका उद्देश्य है? इसके कारण आप पीछे हटते हैं, जो कुछ भी कर रहे थे उसे करना बंद करते हैं, क्योंकि दर्द हो रहा है। और दर्द का उद्देश्य होता है भावना। नकारात्मक भावनाओं का भी उद्देश्य होता है। परमेश्वर ने आपको निराश होने की योग्यता के साथ में बनाया है। देखिए, जब मैं निराश होने लगा, जब मैं हताश होने लगा, जानते हैं ये क्या करता है? ये तो मुझे इस तरह से सिग्नल देता है कि मैं अपना मन प्रभु पर रखे हुए नहीं हूँ। यशायाह 26:30, परमेश्वर उन्हें सिद्ध शांति में रखेंगे जिसका मन उस पर लगा है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा रखा है। जैसे पहली बार मैं नकारात्मक भावना रखता हूँ, पहली बार ही जब मैं ऐसे अजीब सा महसूस करता हूँ, मैं जब आशीषित नहीं हूँ, उत्साहित नहीं हूँ, ये ऐसा है जैसे मैंने अपना हाथ स्टोव पर रख दिया और तुरंत मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ सही नहीं है, और फिर अपना मन प्रभु पर लगा देता हूँ। भजन संहिता 16 वचन 11, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिनी ओर हमेशा का आनंद है। और अगर मैं आनंद की भरपूरी और हमेशा के आनंद को महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ और मैं किसी और बात पर सोच रहा हूँ। तो जिस पल मुझ में नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं, देखिए, मैं उन्हें अनदेखा नहीं करता। मैं ये भी नहीं कहता कि नकारात्मक भावनाओं का अस्तित्व नहीं है। मैं नकारात्मक भावनाओं को अपने शरीर में वास करके मुझ पर अधिकार करने नहीं देता हूँ। जिस पल मैं नकारात्मक महसूस करता हूँ, जिस समय मैं जलन महसूस करता हूँ, यदि मैं अभिलाषा महसूस करूँ या किसी तरह की कोई भावना महसूस करूँ, कोई नकारात्मक भावना आए, तो मैं तुरंत जान लेता हूँ कि ये कुछ मेरी सोच में कुछ गलत हो रहा है, ये दर्शा रहा है, क्योंकि आपकी भावना आपकी सोच के पीछे 100% चलती है। तो मैं तुरंत जिस तरह से सोच रहा हूँ उसे मैं बदल देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इफिसियों 4:19 इसी के बारे में कह रहा है। वो तो सुन्न होकर, यानी महसूसीकरण का जो सामान्य उपयोग है उससे ये परे हैं।
यानी जैसे हम उस दिन का आनंद उठा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ में रहने का आनंद उठा सकते हैं। यानी अगर कुछ नकारात्मक हो रहा है तो फिर तो ये आपके लिए एक चिन्ह है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप उससे पार चले जाएं, सामान्य महसूसीकरण से पार होकर अपने आप को अगर केवल लालसा के लिए दे देते हैं, बिना नियंत्रण के, बिना रुकावट के अभिलाषाओं को, मैं विश्वास करता हूं कि हमारा समाज आज इसी में जी रहा है। देखिए, महसूसीकरण और भावनाओं का स्वाभाविक उपयोग होता है, लेकिन हम भावनाओं को बहुत ऊपर ले जाते हैं जहां पर, और मैं इस तरह से कहूंगा कि आज एक सामान्य जो अमरीकी व्यक्ति है, चाहे वास्तविकता कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं ये मायने रखती हैं। वो सोचते हैं अगर इसे महसूस किया तो ये वास्तविकता, और लोग अपने महसूसीकरण के पीछे भागते हैं, और ये गलत है। ये गलत है, और हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बस ऐसे ही हो रहा है। जानते हैं, आप इन सभी बातों में गिर सकते हैं। हम अपनी अभिलाषा और अपनी इच्छाओं में डूब सकते हैं, इस तरह से जैसे मानो अब तक किसी पीढ़ी में ऐसे लोग नहीं डूबे हों, और इसलिए आज लोग पहले से ज्यादा निराश हैं। भूतकाल में लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन्हें काम पर जाना पड़ता था। वो दवाई लेकर खुद को किसी के लिए सुन्न नहीं कर सकते थे। उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना था, खुद ही इन सारी चीजों से निपटते जाना था, और उन्हें अपने जीवन में खुद सहना था, उठकर आगे बढ़ना था। और देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रण नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं मैंने इसे पहले कब कहा था, अगर मैंने इसे यहाँ पर कहा है तो बताइए। मैं हर जगह सिखाता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ क्या कहा है। मेरे बाइबल स्कूल की एक विद्यार्थी थी जो कहीं पर सिखा रही थी, और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर सिखा रही थी। मैं कार में उन्हें सुन रहा था, और वो अपनी सहेली के बारे में बता रही थी, जहाँ पर ये उनके माता पिता को जानते थे, और उनकी बेटी अपने माता पिता पर क्रोधित हुई। वो सोचती थी उनके माता पिता गलत हैं, उन्होंने उनके विरुद्ध में बलवा किया। माता पिता के लिए क्षमाहीनता उन्होंने अपने दिल में रखी। क्या मैंने आपको ये बात बताई है? और खैर, ये बता रही थी, ये उसके माता पिता को जानती थी, और इसने कहा कि उनके माता पिता सिद्ध नहीं थे। कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन माता पिता अच्छे लोग थे। वो इस लड़की से प्यार करते थे, प्रभु के मार्ग में इसकी परवरिश की, जो कुछ वो जानते थे सब उन्होंने किया। लेकिन जब ये लड़की उनके पास में आई और ये उनसे मदद चाहती थी कि अपने माता पिता से व्यवहार करे, और उसने बताया कि उसके माता पिता कितने बुरे हैं, उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि ये लड़की अपने बातों में गलत है, तो भी मैंने आगे बढ़कर उसे बताया कि कैसे अपने माता पिता को क्षमा करें और इससे कैसे निपटें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ये असली हो या नहीं, लेकिन उसके लिए असली था क्योंकि उसने महसूस किया। और जब मैंने इसे सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने टेप प्लेयर में से टेप निकाला, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। और इस बात से मैं बहुत ही व्याकुल हुआ, लेकिन लोग आज इसी तरह से सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ये असली है? हाँ, ये मेरे लिए असली है क्योंकि मैं इसे महसूस करता हूं कि मैं आगे बढ़कर इससे निपटूंगा। देखिए मेरे भाइयों, ये तो केवल एक छोटी ऐसी बच्ची है जो भावना के रूप में स्थापित नहीं है। चाहे आप कुछ भी महसूस क्यों न करें, अगर ये वास्तविकता से नहीं मिलता है तो निश्चय ये पूरी तरह गलत है। लेकिन लोग इसके बारे में सीमा पार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ी जिज्ञासा से इसे महसूस कर रहा हूं। चाहे आप कुछ भी जिज्ञासा से महसूस करें, आप वास्तविकता से निपटते हैं जो कि बिल्कुल असली है। देखिए, एलिया वहां पर आया और प्रभु ने पूछा कि एलिया तुम क्या कर रहे हो? पहला राजा अध्याय 19 में, कि प्रभु मैं तो आपके लिए जिज्ञासा से भरा हुआ हूं। प्रभु आपके लोगों ने वेदियों को ढा दिया है, उन्होंने ऐसा किया है और केवल अब मैं ही अकेला बचा हूं। पहला राजा 19 में। और फिर देखिए पहला राजा 18 में, ओबद्याह ने कहा 100 ऐसे भविष्यवक्ता बाकी हैं जिन्हें वो 3 साल से भोजन दे रहा है। एलिया जानता था कि 100 भविष्यवक्ता अभी भी जीवित हैं, और उसने कहा मैं अकेला हूं, क्योंकि ऐसे ही महसूस किया था, केवल मैं ही अकेला खड़ा हूं। हालांकि वो अलग बात जानता था, पर वो अपनी भावनाओं में बहा। जानते परिणाम में आखिरकार उसकी जगह पर एलीशा को लाया गया। प्रभु ने उससे जिसके लिए बुलाया था उसने उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि वो भावनाओं में बह रहा था। वो महसूसीकरण में चला और दोषी ठहरा। अक्सर हम महसूस करते हैं कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। आप जानते ये सच नहीं है। आपका कुत्ता और आपकी बिल्ली आपसे प्यार करते हैं। आमेन। देखिए, कुछ सकारात्मक है, लेकिन आप बस महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि ये सही नहीं है। आप इसे महसूस करते और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी कर पाऊंगा। जानते हैं, जब भी आप इसे करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इसे ठोकर का कारण नहीं मानेंगे, लेकिन निश्चित जब भी ऐसा करते हैं, जब भी आप नकारात्मक भावना लेकर आते हैं, तो आप शैतान से संबंध बना रहे हैं। आप कुछ धारण करते चले जा रहे हैं और आप पाप धारण करेंगे।
अगर आप इस तरह से देखने लगे तो आप सब कुछ बदल देंगे। कई बार आपको लगता है कि मैं खुद पर दया करते जाऊं। मैं गारंटी दूं अगर ऐसा करें तो आप कुछ धारण करेंगे। आपकी भावनाओं में पाप धारण होगा। मुझे याद है जब मैं कोलोराडो में प्रचार करने गया, मैंने सबसे पहले सफल चर्च की अगुवाई की जिसमें मैं रहा हूं। हम कश्मकश में थे और पहली बार हमने देखा कि हम जिएंगे और मरेंगे नहीं। चर्च में लगभग 50 या 60 लोग आते थे और हम नियमित रूप में भोजन कर रहे थे और सब कुछ बढ़ते जा रहा था। मैं सच में अच्छे से कर पाया। मैंने ये सब छोड़ा ताकि कोलोराडो में जाकर प्रचार करूं। 144 लोगों के गांव में, जिसमें से 10 लोग चर्च में आते थे, और मैंने वहां पर जाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि उन लोगों की सेवा करूं। मैं वहां पर गया और वो मेरे बारे में झूठ बोलने लगे, बताने लगे कि मैं व्यभिचार कर रहा हूं, पैसे चुरा रहा हूं, शराब पी रहा हूं और ड्रग्स ले रहा हूं। जो कुछ भी वो कह सकते थे वो सब उन्होंने आरोप लगाए। मैं सच में परेशान हो गया था और मैं खुद पर दुख करना चाहता था। मैं राह देख रहा था कि जेमी और मेरे बच्चे सो जाएं। मैंने योजना बना ली थी कि मैं बेसमेंट में जाऊंगा और वहां पर निराशा में रहूंगा, दुख मनाऊंगा। सबको मैंने न्योता भेज दिया था। सारी दुष्ट आत्माएं मानो पूरी तरह से तैयार थी और बस मैं इंतजार कर रहा था कि सभी लोग सो जाए ताकि मैं नीचे जा सकूं और शिकायत करते बैठ जाऊं। और जबकि मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने अपनी बाइबल में गलातियों अध्याय 5 वचन 22 निकाला और वचन 23 भी देखा कि आत्मा का फल तो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा मेरा आत्मिक मनुष्यत्व निराश नहीं हुआ है, ये तो केवल मेरा शरीर है। जानते हैं, मैं तो बस शिकायत करना चाहता था और इससे मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा महसूस होगा और मैं इसका इनकार करने लगा। मैं जानता था प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं कि मैं शरीर में काम कर सकता हूं या फिर मैं आत्मा में काम कर सकता हूं। आप जो महसूस करते हैं उसमें चल सकते हैं या फिर परमेश्वर का वचन आपके बारे में जो कह रहा है उसमें चल सकते हैं। मैं आनंद मनाना नहीं चाहता था, खेद करना चाहता था। क्या इसमें से कोई होकर गया? आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पवित्र हैं। जैसे मानो आपने ये कभी नहीं किया। मैं निराश होना चाहता था। मुझे लगा कि ऐसा करने से मुझे अच्छा लगेगा। ये सही नहीं था। लेकिन जानते हैं, जब मैं इन बातों पर मनन करने लग गया, मैंने जाना कि अब चुनाव मेरा है कि क्या मैं आत्मा में काम करूंगा और परमेश्वर की सामर्थ को खोलूंगा या फिर मैं इस तरह से शैतान के साथ में संबंध रखूंगा और शैतान को मुझ में ऐसा कुछ बोने दूंगा जिसके बारे में कौन जाने उसका क्या परिणाम होता। शायद बहुत से लोग चर्च को छोड़कर जाते, शायद कुछ लोग सेवकाई छोड़ के चले जाते। कौन जाने कि इसका क्या परिणाम होता। और फिर आखिरकार मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता हूं। मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। जायमी और बच्चों के सोने के बाद में मैं बेसमेंट में जाकर प्रभु की स्तुति करने लगा। प्रभु का मैं धन्यवाद करने लगा कि चाहे लोग कुछ भी क्यों न कहें, परमेश्वर मेरे लिए कितने भले हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए उठते तो नहीं हैं, उनमें नकारात्मक भावना होती है, कुछ बुरा होता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। ओ, ये तो वास्तविकता है। नहीं, ये वास्तविकता नहीं। आपको जानना है कि आप कौन हैं और आपके अंदर में प्रेम, आनंद और शांति है और आपको चुनाव करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा बेटा जो मरने के बाद जी उठा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये वचन तो निश्चय ही गारंटी देता है। यही एक चाबी है जिसके कारण वो मरे हुए में से जी उठा। क्योंकि जब मैं भीतर आ रहा था तो निश्चय उस समय मैं निराशा में था और निराशा में था, गड़बड़ी में था, हर तरह की भावना में मैं था। हमें बताया गया कि आपका बेटा मर गया है। मुझ में वो भावना आई और मैंने कहा मैं शोक नहीं करूंगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं शोक नहीं करूंगा। प्रभु ने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे रोगों को सह लिया और इसलिए मैं शोक नहीं करूंगा। और मैंने निर्णय लिया कि प्रभु की स्तुति करूंगा और मैं करने लगा। इसलिए नहीं कि महसूस किया, लेकिन आत्मा में जानता था मेरा आत्मिक मनुष्यत्व आनंद मना रहा है। मेरे आत्मिक मनुष्यत्व में प्रेम, आनंद और शांति थी। यहाँ पर दुख, निराशा के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आपकी आत्मा दुख में नहीं होती है। अगर आपकी आत्मा दुख में है तो आप शरीर में हैं, आत्मा में नहीं। और मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और जब मैंने ऐसा ही किया और तभी परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे और प्रभु ने मेरे विश्वास को जिलाया और मेरा बेटा मरे हुए में से जी उठा। और वो जीवित नहीं रहता और ना ही वो मेरी पोती होती जिसका हमने 10वां जन्मदिन अभी मनाया है, जो अभी 10 साल की है। वो उसके 1 साल बाद पैदा हुई। ये सब इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। जानते हैं, आपकी भावनाएं
अगर आपने मेरी शिक्षा सुनी होगी भावनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में, उस पर मैंने घुड़सवार का चित्र रखा और घोड़ा नियंत्रण से बाहर है, सैडल ढीली हो चुकी है, वो दूसरी ओर झुक गया है और वो घोड़े के निचले भाग को पकड़ा हुआ है और वो तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। मैंने ये तस्वीर इसीलिए रखी क्योंकि आपकी भावनाएं तो बिल्कुल ऐसी ही हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को इस तरह से नियंत्रण से बाहर जाने दें तो उस पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कभी आपने कोई घोड़ा पाला होगा, लेकिन आप घोड़े को आपसे दूर जाने से रोक सकते हैं। मैंने एक बार 7 साल के बच्चे को सिखाया। मेरा घोड़ा तो ग्रीन ब्रॉक था और ये छोटा लड़का उस पर सवार हुआ। मैंने याकूब 3 से घुड़सवारी के बारे में उसे बताया, उसे 10 मिनट तक सिखाया और वो लगभग 1.5 घंटे तक घुड़सवारी करते रहा और घोड़ा उसके निर्देशों का पालन करते रहा। ये 7 साल का लड़का था। उसने घुड़सवारी की क्योंकि मैंने वचन में से दिखाया कि किस तरह से घोड़े पर नियंत्रण करते हैं। और फिर उसके बाद में लगभग 23 या 24 साल का लड़का आया। उसकी हाल ही में शादी हुई थी और वो उसी घोड़े की सवारी करना चाहता था। मैंने उसे बताने की कोशिश की और उसने कहा ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। वो सब कुछ जानता था, अपनी नई दुल्हन को प्रभावित करना चाहता था। बस 10 मिनट में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो उसी घोड़े पर सवार था जिस पर 7 साल का लड़का सवारी कर चुका था और उसका एक कारण ये है कि उसने उस घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ने दिया। और जानते हैं, जब घोड़ा रफ्तार से दौड़ता है और अगर आप उस पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप कूद जाएं, क्योंकि जब घोड़ा रफ्तार से दौड़ता है तो उसे रोकना असंभव होता है। आपकी भावनाएं ऐसी ही हैं। आप भावनाओं को नियंत्रण से बाहर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐसी छोड़ दें, उसे अपनी मर्जी करने दें, तो उन पर नियंत्रण करके दबा के रखना तो असंभव होता है। आप अपने जीवन की हर चीज में इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं जवान लोगों से कहता हूं जो निश्चय भावनात्मक रूप में और शारीरिक रूप में जुड़े होते हैं। वो बस छूते रहते हैं और इस बात को नहीं जानते हैं कि वो किन बातों में जुड़ रहे हैं। और जब वो भावनात्मक हो जाते हैं, हार्मोन्स बहने लगते हैं, उसके बाद वो कहते हैं प्रभु, कि आप चाहते हैं कि मैं इसी से शादी करूं? तब आप वो धीमी आवाज सुनने वाले नहीं हैं जब आपकी भावनाएं चीखती और चिल्लाती हैं। लेकिन आपको उसके पहले ही परमेश्वर की सुननी होगी। और ये तो तरीका नहीं है कि हम परमेश्वर को ढूंढते जाएं। जेमी और मेरी शादी की मंगनी होने तक कभी हमने हाथ नहीं थामा था। प्रभु ने हमें ये बताया था। मैं विश्वास करता हूं कि ये इसी तरह से होना चाहिए। परमेश्वर इससे ऐसा ही करते हैं। जब आप उस पल के बहाव में होते हैं, आप उस तरह से भावुक हो जाते हैं। आप इसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। जानते हैं, यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु मसीह के क्रूसीकरण के एक रात पहले उसने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 में, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये भावनाओं के बारे में कहता है। तुम परेशान न हो। वो अपने क्रूसीकरण के एक रात पहले अपने चेलों से बातें कर रहे थे। आज बहुत से लोग हैं, देखिए, साइकोलॉजी ने मसीह की देह पर सच में बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव डाला है और हम में से बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार किया, साइकोलॉजी के मूल्य और सिद्धांतों को अपनाया है जो कि बिल्कुल वचन के विरुद्ध में ही हैं। और बहुत से लोग कि अगर कोई मनुष्य बड़ी मुश्किल में से जाता है, जैसे कि यहाँ पर चेले यीशु का क्रूसीकरण देखने वाले थे, जिसके पीछे वो 3.5 साल से चल रहे थे और वो पूरी हार के जैसे दिखने वाला था, वो पुनरुत्थान के बारे में नहीं समझ पाए थे। उनकी क्रिया और वाक्य ये साबित करते हैं। और उनके दृष्टिकोण से कि यीशु का क्रूसीकरण हो और यीशु इन सारी बातों में से होकर जाएं और वो परेशान ना हो, साइकोलॉजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। आप बस इसे भीतर रख रहे हैं, इसे निकालना होगा, इस महसूसीकरण को निकालना होगा, इसे भीतर नहीं रख सकते हैं। हमें बताया गया है कि जब कुछ बुरा होता है और अगर हम उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बात सच नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। इसे कहने के लिए अगर आप देखिए, इसका मूल्यांकन करते हैं और जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, अगर हम इसका कोई चित्र बनाते हैं, देखिए यहाँ पर तो एक वाक्य होना चाहिए लेकिन इसके अंदर कोई भी वाक्य नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, इसमें तुम्हारा इस शब्द को रखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएं। उसने कहा तुम अपने मन को व्याकुल न होने दो, इसका मतलब आपको अपनी भावनाओं के ऊपर में परमेश्वर ने नियंत्रण दिया है। उसने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और ऐसी परिस्थिति के बारे में जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सोचा है। और फिर से यूहन्ना अध्याय 16 वचन 1 में कहा, मैंने ये तुम्हें इसलिए कहा कि तुम इसके कारण ठोकर न खाओ। अगर उन्होंने उसके वचन को ले लिया होता तो वो निश्चय ही वहां पर शांति में रहते और ठोकर न खाते क्रूसीकरण से उसके पुनरुत्थान के बीच, क्योंकि उस पर भरोसा रखते।
यूहन्ना अध्याय 14 वचन 28 में कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम आनंद मनाओगे जब मुझे मेरे पिता की ओर जाते देखोगे। आप जो सोचते हैं वैसी आपकी भावना होती है, और आप जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 में यहाँ पर उसने उनसे आखिरी बार बात की, यानी उसके क्रूसीकरण के पहले। यूहन्ना 14, 15, 16 में और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में उसने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाया है। यहाँ पर यह बताता है, चाहे आप नकारात्मक परिस्थिति में हो फिर भी आप यहाँ पर धाड़स बांध सकते हैं नकारात्मक परिस्थिति में। और बहुत से विश्वासी इस अधिकार को नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, मैं निराश नहीं होना चाहता, हताश नहीं होना चाहता, लेकिन क्या करूं, इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा है, या मैं तलाक में से होकर जा रहा हूं, या फिर मेरे शरीर में ये बीमारी है और मेरी नौकरी चली गई है। इस तरह से नकारात्मक भावना को वो सही ठहराते हैं। कहते हैं, मैं तो ये नहीं चाहता, लेकिन ये ऐसे हो गया है, इसलिए ये तो बस अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया है। प्रभु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने जय पाई है। आपको अपनी भावनाओं के ऊपर अधिकार लेते जाना होगा, भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, इसके बजाय कि बस भावनाओं को यहाँ वहाँ भागने न दे। अगर कुछ महसूस होता है तो वैसा करना, आपको ये सब रोकना होगा। आपको वचन के अनुसार जानना होगा कि आप में बिल्कुल नई भावनाएं हैं, आपकी आत्मा में प्रेम, आनंद, शांति, और आप उसमें काम करने का चुनाव कर सकते हैं। ये एक और वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में, जिसे हमने पहले भी देखा है। अगर व्यवस्था विवरण 28 को देखें तो हम पाते हैं कि इसी के कारण इस्राएल देश के ऊपर न्याय आया था। चलिए वचन देख लेते हैं। वचन 45, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, तो वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। इस तरह ये कहता है, क्योंकि तूने आनंद से परमेश्वर की सेवा नहीं की और तेरे पास जो कुछ भी बहुतायत है उसको जानकर परमेश्वर के लिए तूने आनंद से सेवा नहीं की। परमेश्वर कहते हैं कि वो तो न्याय लेकर आएंगे, उन पर न्याय लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े आनंद से और अपने आनंद की भरपूरी से परमेश्वर की सेवा नहीं की है। बहुत से लोग सोचेंगे ये बात तो सही नहीं है। लोग कहते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं उस पर नियंत्रण नहीं, तो परमेश्वर उनका न्याय करने के लिए अन्याय करेंगे कि वो दिल के आनंद से काम नहीं कर रहे थे। ये बात कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम पर न्याय लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम आनंद से और आनंद की भरपूरी से मेरी सेवा नहीं कर रहे हो। ये बात कि लोगों की भावनाओं के कारण परमेश्वर ने उनसे लेखा लिया, ये बताता है आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप में जितनी भी भावनाएं हैं, आप उन सभी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको उन्हें ऐसी भागने देने की ज़रूरत नहीं। और यही तो पहली बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग समझते हैं उससे भी बढ़कर यहाँ पर आप पाप को धारण कर लेते हैं, और आप कैसे महसूस करते हैं इसके लिए परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं। और आप जो महसूस करते हैं ये केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो नियंत्रण करने वाली शक्ति है। जब तक आप भावनाओं पर नियंत्रण करके उनको वश में न कर लें, नहीं तो शैतान आपके जीवन को नाश कर देगा। शैतान इन सारी नकारात्मक भावनाओं के ऊपर में नियंत्रण करते चले जाता है। आप भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपने दिल को व्याकुल नहीं होने दे सकते हैं। चाहे आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आप ढाढ़स बांध सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को लगता है कि आप मुझ पर इस तरह से दोष लगा रहे हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इस तरह से भावनात्मक रोलर कोस्टर पर रहने की जरूरत नहीं, जहां आप जीवन में ऊपर नीचे जा रहे हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है उसके आधार पर आप क्या महसूस करेंगे, ये चुन सकते हैं। मुझे ये पसंद है। मैंने चुनाव किया कि मैं शोक न करूं। यहां तक कि मेरे बेटे के मरने के बाद भी मैंने शोक नहीं किया। प्रभु में मैंने आनंद मनाया, क्योंकि परमेश्वर उसे मुर्दों से जिलाएंगे। आप क्या महसूस करेंगे, ये चुन सकते हैं। ये आप पर है। आमेन। यानी ये सामर्थी है। अगर आप इसे समझ ले और इसे गले लगा ले। मैंने ये नहीं बताया कि इसे कैसे करें, लेकिन आपके पास आपकी भावनाओं पर अधिकार है और ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला हो सकता है। आप सुबह उठकर चुनाव कर सकते हैं कि आप कैसे होना चाहते हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि कोई भी निराशा को नहीं चुनेगा।
कि निराशा को चुनें और कड़वाहट को चुनें या फिर क्षमाहीनता को चुनें, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत से लोग इसकी अनुमति देते हैं क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, कृपया मेरी कड़वाहट को दूर कीजिए प्रभु, मेरे क्रोध को दूर कीजिए, हे प्रभु मेरी निराशा को आप दूर कर दीजिए। इस तरह से पीछा नहीं छुड़ाते, आप खुद पर नियंत्रण करते हैं और आप परमेश्वर पर गौर कर सकते हैं और परमेश्वर उसका मन सिद्ध शांति में रखते हैं, जिसका मन उस पर रहता है क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया है। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये आपको पूरी तरह से बदल देगा। मैंने लोगों से पूछा कि आप कैसे हैं और वो कहते हैं कि खैर उतना बुरा नहीं, लेकिन मैं परिस्थिति में घिरा हूं। मैं कहता हूं उसमें घिरकर क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है आप ऊपर हैं नीचे नहीं, आप सिर हैं पूंछ नहीं। हमने इसे पढ़ा है व्यवस्था विवरण 28 में से। तो परमेश्वर की आशीषों को क्यों नहीं कहते और परमेश्वर जो कर रहा है उसके ऊपर गौर क्यों नहीं करते? आमेन। और ये अजीब है कि लोग किस तरह से काम करते हैं, ऐसे लगता है कि उनके पास में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। और अक्सर लोग मेरे पास में आते हैं आंसू बहाते हुए, कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि मैं, और वो बताते हैं सब कितना बुरा है कि मैं उनके ऊपर में दया कर सकूं। वो कहते हैं कि आप मेरे साथ में सहमत होंगे। मैं कहता हूं नहीं, मैं आपके साथ में सहमत नहीं होऊंगा। और वे मेरी ओर चकित होकर देखते हैं, मैं क्यों ऐसी भयानक बातों के साथ में सहमत हूं? आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है और ये बीमारी तो आपसे बड़ी है, निराशा आपसे बड़ी है। मैंने कहा आप अविश्वास में हैं, मैं आपके साथ में सहमत नहीं होऊंगा। आमीन। और शायद आप भी इसी तरह से देख रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं कठोरता से व्यवहार कर रहा हूं और सचेत नहीं हूं, लेकिन ये तो सच में हमारी सोच से बहुत ही परे ऐसी बातें हैं। हम ऐसे लोग हो गए जहां पर हम अपरिपक्व लोगों का समूह बने हैं। हम बर्बाद लोग हो गए। खैर मुझे तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो अपने मुंह से अंगूठा बाहर निकालिए और इसके लिए कुछ करें, चाहे कुछ भी महसूस क्यों न करें। लोग मेरे सामने आकर कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं निराश हूं। मैं पूछता हूं क्या हो गया, आप किस बात के बारे में निराश है? कुछ नहीं, कोई कारण नहीं, बस मुझे ऐसी निराशा महसूस होती है। मतलब अगर मैं परमेश्वर की जगह होता तो मैं उन्हें लात मार कर स्पेस में कहीं भेज देता, दूर कर देता। आपको क्या हो गया? आपके पास में निराशा के लिए कोई कारण भी नहीं है। आप निराश महसूस कर रहे हैं तो अपनी भावना को बताइए कि ये गलत है। प्रभु में आनंद मनाएं और खुद को उभारते चले जाएं। प्रभु में खुद को प्रोत्साहित करते जाएं। चलिए देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 34 में से, मुझे लगता है, या शायद अध्याय 31। चलिए देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 30। यहाँ पर दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया और उसके जीवन में 13 साल तक केवल बुराई और बुराई होती चली गई। शाऊल ने उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया था और उसे दूसरे को सौंप दिया था और दाऊद को मारने की कोशिश की। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो तो बस हर बात जैसे कि दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, अलग किया है, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ बुरा होते जा रहा था। और फिर आखिरकार वो और उसके लोग सिकलग में आते हैं जहां पर वो रह रहे थे। ये इसराइल के बाहर था, वो इसराइल में नहीं रह सकता था क्योंकि शाऊल उसे मार देना चाहता था। वो सिकलग में वापस आता और अमालेकियों ने उसे लूट लिया था और उसके नगर को जला दिया था और सारी लूट उन्होंने जमा कर ली थी और स्त्रियों और बच्चों को वो अपने साथ में गुलाम के रूप में लेकर चले गए। और यहाँ पर ये कहता है पहला शमूएल अध्याय 30 में वचन 4, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इस तरह से ये कहता है। ये बहुत कठोर शब्द है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे अनुभव पाए जहां पर आप इतना रोए कि फिर उसके बाद में आप में रोने की शक्ति ही नहीं रही। मैं ऐसी दशा में रहा जहां पर मैंने सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मतलब आप इस तरह से सोच सकते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप जीवित रहते हैं और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ अगले वचन में कहता है कि दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत क्रोधित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। वो उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे। अब दाऊद ने केवल अपना ही परिवार नहीं खोया था और उसने इतना ही दुख नहीं उठाया था इन 13 साल में, लेकिन अब यही लोग जो उसके साथ में जुड़े थे, जिन्हें उसने भोजन दिया, जिनकी जिम्मेदारी उसने उठाई, उसने उनकी देखभाल की, और अब उसी के लोग उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे। और ये तो सच में निराश होने के लिए बहुत बड़ा समय है। वो तो बहुत बड़े अवसर को चूक गया। मतलब ये तो ऐसी परिस्थिति थी जहां पर ज्यादातर लोग ये सोचते कि ओह हाय रे मुझ पर, मैं इसके लायक था। मतलब आप कब तक अपेक्षा करते हैं कि आप खुद को ऐसे संभाले रहेंगे?
लेकिन ये इन सभी बातों के बाद में कहता है कि लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, और उसने जिसके पास एपोद था उस व्यक्ति को बुलाकर इस तरह से किया। उन दिनों में परमेश्वर से इसी तरह से पूछा जाता था। उसने परमेश्वर से वचन पाया, यानी ये तो हमारे लिए ऐसा है कि हम परमेश्वर का वचन लेते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार करते हैं। अवश्य ही परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और उसके बाद में वो राजा बना। 13 साल से वो इसका इंतजार कर रहा था और ये सब पूरा हुआ। अगर वो हिम्मत हार जाता, अगर वो वहां पर बैठकर निराश हो जाता और कहता परमेश्वर मुझसे ये कब तक अपेक्षा कर रहे हैं कि विश्वास में बने रहूं, प्रोत्साहित रहूं, अगर वो नकारात्मक भावनाओं में ऐसे गिर जाता और वो उसे पत्थरवा करके मार देते, तो वो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को चूक जाता। दाऊद ने खुद को प्रोत्साहित किया। देखिए, आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। उसने केवल ये प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु जी आप मुझे स्पर्श कीजिए। उसने खुद को प्रोत्साहित किया प्रभु में। उसने प्रभु को उसे प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहा, उसने खुद को प्रोत्साहित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि ये झूठ है कि आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कि आपको बस इसे महसूस करना होगा और ये तो ऐसी है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। नहीं, ये झूठ है। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर आपको कभी नहीं कहते कि आप निराश ना हो और आप व्याकुल ना हो। आपसे प्रभु कभी ये नहीं कहते कि क्लेश के बीच में भी कि तुम धाड़स बांधो। वो कभी ये नहीं कहते मैं तुम्हारा न्याय इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने बड़े आनंद से परमेश्वर की सेवा नहीं की है। और निश्चय ही अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते और उस पर प्रभु न्याय लाए तो यह अन्याय होगा। ये बात तो सच्चाई बताती है कि हाँ, परमेश्वर ने आपको भावनाएं दी हैं। निश्चय इसका उपयोगी उद्देश्य है केवल भला ही नहीं लेकिन बुरा भी, कि आपको चेतावनी दे कि आपकी सोच में कुछ गलत हो रहा है। आपको बुनियादी क्रिया करनी होगी, आपको कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन देखिए, इससे परे और कुछ भी नहीं। लोग तो अपनी भावनाओं को ऐसी अनुमति देते हैं कि अपनी भावनाएं यहाँ वहाँ भागने दे, वो खुद को उसमें डुबो देते हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि आपको खुद पर संयम रखना है, खुद को शिकंजे में रखें। अच्छी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप केवल ऐसी अच्छी भावनाओं के अनुसार ही जीते चले जाएं। आप भावनाओं के आदी हो सकते हैं कि बस उसी के अनुसार काम करें। देखिए, मेरे साथ में बहुत से अद्भुत काम हुए हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहा हूं, मेरी अच्छी भावनाएं रही हैं। लेकिन जानते हैं, ऐसा नहीं था कि हर समय, हर एक दिन और बिल्कुल हर एक पल, कई बार दूसरे समय से ज़्यादा उत्साहित रहे हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो ऐसा होगा कि आप निरंतर देखते जाएंगे कि प्रभु के साथ में आप ऐसे भावनात्मक उत्साह में रहे, नहीं तो फिर आप इसमें बने नहीं रह पाएंगे। आप विवाह में से जोड़ सकते हैं। जो विवाहित हैं इसे समझ सकते हैं। यानी आप विवाह में अच्छा समय बिताते हैं, एक साथ में आप रहते हैं और निश्चय ही विवाह में आप ऐसा समय बिताते हैं जहां पर एकांत में रहते हैं। लेकिन विवाह का ज़्यादा समय तो बस ऐसे ही है कि आप विवाहित हैं और आप सुबह जाकर इस तरह से नहीं देखते हैं। ये नहीं कहते कि ओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जानते हैं, बस आप विश्वास से ही चलते हैं। और अगर आप केवल कुछ भावनात्मक ऊंचाई को देखते चले जाना चाहते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को पूरा खत्म कर देंगे। बस आपको स्वीकार करना है कि हर दिन आप विवाहित हैं। निश्चय अच्छे अनुभव हैं लेकिन वो तो हमेशा नहीं होते हैं। एक कारण है कि मैंने जाना कि जैमी और मेरा विवाह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हर एक लड़की को डेट पर मैं लेकर गया, उसे प्रभावित करना पड़ा। मेरी कार अच्छी नहीं थी तो मैं माँ की कार लेकर जाता था। मैं उसे फैंसी जगह पर ले जाता। बातचीत करते समय मैं कैसी बातें करूं इसके बारे में सचेत रहता था। जाइमी और मैं जब भी कभी बाहर गए तो ऐसा भी हुआ जब हम 1 घंटे तक बाहर रहे और कुछ भी बोले नहीं, एक दूसरे के साथ रहने का आनंद उठाया, उसे प्रभावित नहीं करना पड़ा। हम एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से रहे और हम सीख पाए कि हम एक दूसरे को समझ लें। जानते हैं, उस समय मैं मदद करता था द प्रेगनेंसी सेंटर कोलोराडो स्प्रिंग्स में, और वहाँ पर उनके 10 क्लाइंट्स थे 1 साल पहले। और जब मैं वहाँ पर काम करने लगा तो 300 से 400 क्लाइंट्स वहाँ पर हो गए। हर महीने इतने ग्राहक बढ़े और वो कोलोराडो स्प्रिंग में बड़े प्रभावी हैं और काफ़ी समय से मैं उनके बोर्ड में रहा हूँ। खैर, कुछ भी हो, मैं यात्रा करता था और ऐसी जगह जाता था। प्रेगनेंसी सेंटर कॉन्फ्रेंस में जाकर संदेश देता था। वहाँ पर अबॉर्शन के विरुद्ध में मैं कहता था। और मुझे याद है जब मैं ऐसे एक जगह पर संदेश दे रहा था तो वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट आए थे और ये स्त्री वहाँ पर बता रही थी, मुझे पूरा विवरण तो मालूम नहीं लेकिन वो ऐसे बता रही थी कि संबंध में लगभग 4 या 5 ऐसे स्तर होते हैं
और ये शुरू होता है जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के करीब रहते हैं। वो बस एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे से उतने ज़्यादा जुड़ते तो नहीं हैं। यानी बस एक साथ वहाँ पर रहते हैं, छूते हैं, उसके बाद में इस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में उनके बीच में संबंध होता है। इस तरह से उसने कहा। और वो ये बता रही थी कि देखिए आज हमारी परंपरा में हर कोई पहले 3 और 4 कदमों को ऐसे छोड़कर सीधा वहाँ पर सोने चले जाता है। बिल्कुल पहले दिन से ही और लोग यहाँ पर इस तरह संबंध बनाते हैं। वो केवल वहाँ पर केवल इस तरह से संबंध चाहते हैं और उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। दिन में 24 घंटे और हर रोज केवल यही तो आप नहीं कर सकते और इस तरह वैवाहिक जीवन को बनाकर नहीं रख सकते हैं। और यही एक कारण है कि बहुत से विवाह असफल रहे हैं, क्योंकि वो एक मित्र के जैसे रहना नहीं सीखे हैं। वो एक दूसरे के साथ में रहना नहीं सीखे, ये केवल शारीरिक रहा है। और उसने कहा कि इसी कारण से बहुत सी समस्याएं हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो हम प्रभु के साथ में ऐसे संबंध रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम सीधा स्वर्ग में उठा लिए जाएं। वो दर्शन देखना चाहते हैं, वो तो कुछ महसूस करना चाहते हैं। वो प्रभु के साथ में अद्भुत संबंध चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सीखा कि वो बस बैठकर प्रभु के साथ में समय बिताएं, आनंद उठाएं, प्रभु के साथ रहे। कोई विशेष बात नहीं, उसने कोई नया प्रकाशन आपको नहीं दिया। आप प्रभु के साथ में रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं। हमने ऐसा किया है कि हमने अपनी अच्छी भावनाओं को उस हद तक पहुंचा दिया है कि आपको प्रार्थना में रहना है और अगर परमेश्वर को कुछ विशेष करना है तो आपको वचन पाना होगा और स्वर्गदूत को देखना होगा। यह आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि अगले ही दिन आप कहेंगे ओ मेरे प्रभु, कल का दिन बहुत अच्छा था, आज तो उससे भी बेहतर करना होगा। और अगर परमेश्वर बड़ा काम न करें और कुछ प्रभावित करने वाला काम न करें तो आप कहेंगे प्रभु सच में क्या हो गया है, क्या आप मुझसे निराश है? आप इसके आदी हो जाएंगे और आप हर समय परमेश्वर से कुछ अद्भुत बातों की अपेक्षा करते चले जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी भावनाओं को इस तरह से दोनों सीमाओं के पार नहीं जाने दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ रहकर खुद पर दया करें, या ना ही ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी तरफ जाकर हमेशा कुछ बड़े की अपेक्षा करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, आपको नियंत्रण करना होगा। और शैतान यहाँ पर आपके विरुद्ध में आता है आपकी भावना में। देखिए पाप आपकी भावनाओं में जन्म लेता है। देखिए मैं वचन में से आपको ये सब कुछ बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपको कुछ न कुछ करना होगा कि आप नकारात्मक भावनाओं से बाहर आ जाएं। आपको उस पर नियंत्रण करना है। और खैर अगली बार मैं इसके बारे में नहीं सिखाऊंगा। अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, हम इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर पाप धारण होता है। अगर भावना पर नियंत्रण न करें तो क्रिया पर नियंत्रण नहीं करेंगे। आपकी क्रियाएं आप अपने दिल में जो महसूस करते हैं उसी का परिणाम है। और जब तक कि आप इसे न समझ ले तो मैं आपको गारंटी दूं कि शैतान आपको जरूर नाश कर देगा। चलिए मैं अपने नोट्स में देखूं, देखें कि हमने क्या बताया है क्या नहीं बताया। मुझे नोट्स से जाना मुश्किल होता है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 ये कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये कहता है यहाँ जो शांति है ये आप जो सोचते हैं उसके संबंध में है। एक बार एक भाई मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं निराशा में रहता हूँ। उन्होंने कहा मैं इसके लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भावुक होता हूँ। वो काम नहीं करते। मैंने कहा आपकी भावना अच्छे से काम करती है। और उसने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं, और फिर उसने सारी भयानक बातें बताई। और मैंने कहा आपकी भावनाएं तो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी भावनाओं में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपकी सोच में पूरी गड़बड़ी है। आप जो सोचते हैं उसके पीछे आपकी भावना चलती है। और मैंने आत्मा के वरदान के बारे में उस भाई को बताया कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा आप ये सोचते हैं जब आप रात को सोने जाते हैं, आप उस दिन हुई हर एक नकारात्मक बात के बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। और मैंने उन्हें बताया कि उनके जीवन में कौन सी बातें हुई हैं। और मैंने कहा कि दूसरे दिन सुबह उठने के बजाय इसके पहले कि परमेश्वर को धन्यवाद दे और कहें कि ये नया दिन है, ये नई शुरुआत है, ये बिल्कुल नया दिन है जहां पर मैं काम शुरू करूं, बस आप ये सोचते हैं कि पिछला दिन कितना बुरा था और बस यही सोचते हैं कि ये उतना बुरा ना हो, इस तरह से बस अपेक्षा करते हैं। और उसने कहा मैं ऐसे ही सोचता हूं। मैंने कहा अगर मैं इस तरह से सोचूं तो निश्चय मैं भी निराश होऊंगा। मेरे साथ बहुत सी निराशा की बातें हुई हैं। देखिए यहीं पर की बात है, कुछ हफ्ते पहले मेरे एक सबसे अच्छे मित्र
इस संसार में मैं उनके साथ 20 से भी ज़्यादा साल तक बना रहा। वो मुझे छोड़कर चले गए और कोई मुझ पर इतना गुस्सा हुए कि मुझ पर कोर्ट केस करना चाहते थे और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से सिखा रहा था। क्लास के बीच में वो मुझे ये सब कुछ बता रहे थे और आप जानते हैं कि इस समय एक विद्यार्थी मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उनसे बातें की हैं और ऐसा कुछ बताया जिससे मुझे तसल्ली मिली और मैं इन सारी बातों के कारण परेशान नहीं हो सकता था। मेरी भी बहुत सी समस्याएं और मैं जानता हूँ आपको ऐसा नहीं लगता है। मेरी बहुत सी समस्याएं अगर मैं बताऊं तो आप शायद भावुक हो जाएं। ये ऐसे कुछ मेरे जीवन में हो रहा है और मैं अपनी समस्याओं को अपने ऊपर अधिकार करने नहीं देने वाला हूं। मैं क्या होना चाहता हूं इसका मैं चुनाव कर सकता हूं। मैंने इसे सीखा और मैं ये चुनाव कर सकता हूं कि बाकी सबसे बढ़कर भलाई और करुणा पर विश्वास रखूं। आप ये कर सकते हैं। आमेन। आप ये कर सकते हैं। ये अद्भुत है। खैर ये तो बिल्कुल परिचय की बात है आपकी भावनाओं के बारे में। इस पर कैसे नियंत्रण करें इसे हम विवरण से देखेंगे।